हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग क्लास 10th या 12th में कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट आपका आ गया था और आप एनआईएस के थ्रू मूव करना चाहते हो, आगे सीबीएसई के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इसी साल में आप एनआईएस के थ्रू चाहते हो पास करना है, जैसे कि आपका कोई गैप ईयर ना हो, तो आप एनआईएस का रजिस्ट्रेशन अक्टूबर के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। अक्टूबर जो है काफ़ी फेवरेबल रहते हैं, मतलब कि ये जो है आपका इजी पेपर रह देता है एंड इसमें जो है आप आराम से पास कर सकते हो और आपके पास टाइम भी बहुत अच्छा रहता है, जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करा पाते हैं आपको एंड देन आप जो है एग्जाम में बैठते हो और अच्छे परसेंटेज से पास कर पाते हो। हालांकि यहाँ पे क्या बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, इसलिए हम लोग एनआईएस को रिकमेंड करते हैं और एनआईएस मतलब इस तरीके का बोर्ड है कि वैल्यूएबल बोर्ड है जो कि हम लोग लास्ट कई सालों से रिकमेंड करते आ रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि कैरियर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड आपके कैरियर को लेके हम लोग भी हमेशा से अवेयर रहे हैं। आपको पता है हर साल सीबीएसई में रिपीट स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास आते हैं और उसमें से काफ़ी स्टूडेंट्स एनआईएस के साथ मूव करके अपना साल बचा लेते हैं। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स सीबीएसई के साथ वापस से रिपीट का एग्जाम देते हैं तो वो वापस से रिपीट, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स होगा कि आपका 2-3 साल से रिपीट चल रहा है और आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीबीएसई के साथ। बट एनआईएस के साथ क्या रहता है, इसमें भी कोई खास नहीं है, लाइक कि आपका ऐसा नहीं है कि पासिंग परसेंटेज इसमें सब है, बस आप एग्जाम के लिए बैठ गए और आप पास हो जाओगे। यहाँ पे भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो आप आराम से पास हो सकते हो। यहाँ पे एनआईएस का मतलब ये है कि आपको फ्लैक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा देता है, मतलब कि अगर आपका कोई टफ सब्जेक्ट है, नहीं क्लियर हो पा रहे और आप उस समय पे ले लिए थे किसी तरीके के प्रेशर्स में आप उस सब्जेक्ट को, तो आप चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ जिस सब्जेक्ट में आप पास हो गए हो तो 2 सब्जेक्ट तक का मार्क्स का क्रेडिट करने का भी मौका देता है एनआईएस, जिसमें कि उसके पेपर नहीं देने पड़ते हैं और बाकी 3 सब्जेक्ट का पेपर के लिए बैठना पड़ता है। साथ में एनआईएस का जो खास बात यह है कि अगर मान लो आपने अक्टूबर के लिए बैठे, अक्टूबर में रिजल्ट्स जो डिक्लेयर हुआ उसमें नहीं निकला तो 1 मंथ में वापस से पेपर हो जाता है, फिर उसका रिजल्ट आया नहीं निकला 1 मंथ में वापस से पेपर होता है। ऐसे बार बार पेपर होते रहते हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई के तरीके आपको 1 साल में 2 ही चांस मिल रहा है और देन आप नहीं कर पा रहे हो, बट इसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एनआईएस में एक ही चांस में निकल सकता है। आप आगे वीडियोस में देखो कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, सारा मैं डिटेल में बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। तो एनआईएस का लास्ट डेट मैं बता दूँ, अक्टूबर एग्जाम्स के लिए जो है लास्ट 2-3 महीने से पेपर एडमिशन हो रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक नहीं लिया है तो ले सकते हो। आज लास्ट डेट था जो कि हम लोगों ने वो किया था कि आज सारे बच्चों का एडमिशन कंप्लीट कर देंगे। बोर्ड की साइड से डिसाइडेड था 7th और 5 तारीख आज, इसलिए एडमिशन हम लोग कंप्लीट कर देते हैं सभी बच्चों का, जिससे कि बोर्ड अगर कुछ कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स की कमी है या कुछ भी, तो ये 1-2 दिन में हम लोग कैसे भी रेक्टिफाई कर पाए। बट आपका अगर आज में करा लेते हो तो यहाँ पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दे देते हैं नीचे, वहाँ पे आप अपना एनआईएस में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो वहाँ पे आप डिटेल दे सकते हो, जिससे कि हम आपसे कनेक्ट कर सकते हो और आपको समझा सकते हैं कि कैसे कैसे आप एनआईएस में एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है। बाकी सारा चीज़ें तो इसमें बता ही रहा हूँ मैं। साथ में अगर अर्जेंटली आप बहुत ही सीरियस हो एनआईएस में एडमिशन लेने के लिए तो हमारे doonwinner.in वेबसाइट है, लिंक नीचे गिवन है, वहाँ पे जाके एक छोटा सा अमाउंट चार्ज पे करना है एंड देन आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि हम लोग आपको सबसे प्रायोरिटी के साथ कनेक्ट करेंगे एंड देन आपका एडमिशन कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। एनआईएस की जो सबसे अच्छी बात है वो है टीओसी। लेट्स से कि आपका जो है पीसीएम सब्जेक्ट था और आपका मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गया, तो मैथमेटिक्स में कंपार्टमेंट है, तो जो अभी मार्कशीट है इसमें एक मैथ्स में आपका क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। तो उस मैथ्स वाला जो क्रॉस लगा हुआ था उस सब्जेक्ट्स का एग्जाम तो देना ही पड़ता है एनआईएस में, बट बाकी किसी 2 का दे सकते हो। जस्ट लेट्स से कि इंग्लिश था और आपका हिंदी था, तो इंग्लिश हिंदी हो या इंग्लिश फिजिकल हो उसका एग्ज़ाम दे दो एंड आपका जो है मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दे दो और बाकी जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है उसका जो है एज इट इज़ नंबर ट्रांसफ़र कर दो एनआईएस के मार्कशीट पे। फिर एनआईएस क्या करता है, आपको 5 सब्जेक्ट्स का, जैसे ये 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम देते हो वो क्लियर हो जाता है, तो वो 3 क्लियर होने के बाद से इस मार्कशीट में मूव कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्रेश मार्कशीट आपको मिल जाता है जिसमें आपको 5 सब्जेक्ट्स दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल आपको मार्कशीट मिल जाता है, यहाँ से पासिंग मार्कशीट मिलने के साथ साथ आपको यहाँ से आपका टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो उसके लिए कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। और देखो आपका अक्टूबर में पेपर हो रहा है अभी अक्टूबर का, इसमें जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है उसके लिए भी प्रॉपरली गाइड करते हैं। इसमें जैसे लेट्स से कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में ना रहे कि फिजिक्स में ही आप फेल थे, उसका पेपर देना है, तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए भी अपेयर होना पड़ता है। जैसे सीबीएसई में आप अपेयर होते हैं, फाइल लेके जाते थे, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो फाइल्स वगैरह सब हम प्रोवाइड करा देते हैं आपको कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, सारा चीज़ें हैंडल रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम सेंटर क्या। सबसे ज़्यादा परेशानी की बात है कि एनआईएस क्या मेरे शहर में है, आप में से काफ़ी क्वेरीज रहता है, तो एनआईएस ऑल ओवर द इंडिया है। आप समझ सकते हो सीबीएसई की 2 कॉपी है, आप कहीं पे भी हो सीबीएसई से पेपर दे पा रहे हो ना, वैसे एग्जाम सेंटर जो है
वो हर जगह पे है NIS का भी। तो आप जैसे मान लो कि मुंबई से हो तो वहाँ पे भी दे सकते हो, आप हैदराबाद से उधर दे सकते हो, अगर वेस्ट बंगाल से वहाँ दे सकते हो, बिहार से वहाँ दे सकते हैं, झारखंड है वहाँ से भी दे सकते हैं, और आपके डिस्ट्रिक्ट में पेपर हो जाता है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें हम लोग बता देते हैं जब आपका एडमिशन हो रहा होता है, तो आपके आसपास के जितने भी स्कूल्स रहते हैं उनकी लिस्ट आपको दे देते हैं, एंड उसमें से कोई भी आप स्कूल सेलेक्ट कर लेते हो, वो आपके स्टडी सेंटर बन जाता है, और उसके अलॉन्ग आपका जो है पेपर हो जाता है, जैसे एग्जाम जैसे जाता है ना बोर्ड का सेंटर, उस तरीके से। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी उसी के हिसाब से हो जाता है आपका। अब जो यहाँ पे रहता है कि सब्जेक्ट चेंज करने का, तो सब्जेक्ट चेंज यहाँ पे आराम से हो जाएगा। लेट्स से कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और तीनों में आपका बैक है, बट आप आगे आपको लगता है कि नहीं मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया हूँ, तो आप इनको कैंसिल कर दो, आप इनको पेपर ना दो, चेंज कर दो, और चेंज करने के बाद से आप ले लो कोई आसान सा सब्जेक्ट्स जैसे मान लो हिस्ट्री ले लो, जियोग्राफी ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, आराम से पास हो जाते हो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट, दूसरे भी सब्जेक्ट मिलते हैं वो भी चेंज हो जाएगा। अभी हमने बात कर लिया एग्जाम सेंटर्स को लेके कि एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहेगा, उसके बाद से प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में मैंने बता दिया कि इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, और आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो एग्जाम से पहले हो जाता है अक्टूबर के लिए। अक्टूबर एक पब्लिक एग्जाम है NIS का स्कीम है, जिसमें जो है आराम से बच्चे पास आउट हो जाते हैं। अब वैल्यू ऑफ मार्कशीट क्या है, क्या NIS CBSE जितना ही वैल्यूएबल है? NIS की मार्कशीट उतना ही वैल्यूएबल है जितना CBSE के बच्चे जो कर सकते हैं वो सारा काम NIS के भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और NIS के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं जो पिछले 3-4 सालों में पास आउट हुए हैं, वो अभी भी अलग अलग कॉलेजेस में जाके अपना स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। तो NIS के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, आप पास आउट होते हैं यहाँ से, आपको फॉरेन जाना है आप जा सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐसे भी जुड़े होते हैं जिनको मैथमेटिक्स केवल करना होता है कनाडा मूव करने के लिए, कोई स्पेसिफिक कोर्स जो होता है कोर्सेज़ के लिए मैथमेटिक्स नीड रहता है और उनके पास मैथमेटिक्स नहीं होता, तो वो आके करते हैं और हम लोग करा के भेजते भी हैं। ठीक है, तो वो चले जाते हैं। आप पायलट के लिए जाते हो उसके लिए भी वैलिड है, तो हर जगह पर वैलिड रहता है। और जो पेपर होता है वो ऑलमोस्ट CBSE की स्कूलों में ही होता है। काफ़ी टाइम मैंने बताया कि जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है जो थोड़ा टफ रहता है, एंड उसमें पासिंग परसेंटेज जो है केवल 22% है। समझो उसमें पासिंग रेट 22% है, मतलब 100 बच्चों में से केवल 20 के आसपास बच्चे पास होते हैं। ठीक है, तो वो हम रिकमेंड भी आपको नहीं करते, बट इसमें पब्लिक एग्जाम्स में तो परसेंटेज अच्छा रहता है, अप्रोक्सीमेटली 45-50% रहता है। और आपको गाइडेंस जो मिलता है, जैसे लेट्स से कि हम लोग गाइड करते हैं प्रॉपर्ली बच्चों को, पूरे 2-3 महीने तक आपको गाइडेंस करेंगे, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, हर एक चीज़ें प्रोवाइडेड रहता है, तो आप आराम से पास कर लेते हो। वही चीज़ होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं दूसरे लोगों से एडमिशन करा देते हैं और वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता, फिर वो जाके एग्जाम्स में अपेयर होते हैं और देन फेल हो जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर NIS के थ्रू जाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमें रीच कर सकते हो। जैसे मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसमें आपको अपना डिटेल्स फिल कर सकते हो, हम लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जो है doonwinner.in पे कनेक्ट कर सकते हो। वहाँ से जो ज्वाइन कर लोगे तो हम लोग खुद ही आपको कॉल करके एंड जल्दी आपका एडमिशन सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। जो आप यहाँ पे फीस कर सकते हो वो वहाँ पे कंसेशन भी हो जाता है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।